हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। इस वीडियो के अंत में हम टॉप 3 चार्ट पैटर्न जो प्रॉफिटेबल है उसको आपको बताएंगे। इस पैटर्न को बड़े-बड़े इन्वेस्टर लोग यूज करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए, तो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो मैं हूं पंकज कोसरे और आप सबका अपने इस YouTube चैनल पीके मार्केट एनालिस्ट में स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक, एपिसोड नंबर 14 स्विंग ट्रेडिंग क्या है के बारे में हमने आपको बताया गया है। आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में हम लगा देंगे, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं चैनल पीके मार्केट एनालिस्ट। आज हम जानेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। यह वो संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या कुछ समय के लिए ठहर सकता है। तो चलिए आज समझते हैं चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक है एपिसोड नंबर 15 चार्ट पैटर्न। तो चलिए आज समझते हैं चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे एक नए ट्रेडर को उन्हें पहचानना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो चार्ट पैटर्न क्या होते हैं के बारे में देख लेते हैं। पहले चार्ट पैटर्न दरअसल प्राइस मूवमेंट के वो पैटर्न होते हैं जो चार्ट पर बार बार एक जैसी आकृति में दिखते हैं। ये पैटर्न अक्सर बाई या सेल का एक सिग्नल देते हैं, जिससे हम लोग उस सिग्नल को पहचानते हैं और बाई या सेल का हम लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का एक प्रोसेस करते हैं। जैसे मौसम में बादलों को देखकर बारिश का अंदाजा लगाया जाता है, वैसे ही इस चार्ट पर पैटर्न को देखकर शेयर की चाल का अनुमान लगाया जा सकता है। तो चार्ट पैटर्न के प्रमुख प्रकार, तो पहला होता है कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। चलते हैं हम लोग स्क्रीन की ओर। तो कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न मतलब होता है ट्रेंड जारी रहता है। ये पैटर्न बताते हैं कि वर्तमान ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है। ये क्या किया, यहाँ से मार्केट स्टार्टिंग हुआ है मान के चलते हैं। तो मार्केट स्टार्ट होने के बाद यहाँ से एक नीचे की ओर, तो देखिए यहाँ से मार्केट नीचे की ओर रिवर्स हुआ है। तो पहला टच यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप। दूसरी बार मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया है, तो पहली बार बाउंस बैक किया है, तो यहाँ से फिर रिवर्स होकर यहाँ पर फिर मार्केट ने यहाँ पे टच किया है। तो हम इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों को लाइन मिलाते हुए हमने यहाँ से एक कंटिन्यूअस चार्ट, एक ट्रेंड लाइन क्या हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा मार्केट ने, इस पहले पॉइंट को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद इस दूसरे पॉइंट को भी मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। तो तीसरी बार संभावना 80 से 90% की संभावना होती है दोस्तों कि तीसरी बार मार्केट यहाँ से भी रेस्पेक्ट बाउंस बैक करेगा, जो कि किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना आपका टारगेट मिला है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक बाई सिग्नल मिला है दोस्तों, यहाँ पे हमको एक बाई सिग्नल मिला है, तो बाई करने का इनिशिएट करेंगे। हाँ, लेकिन नीचे का, तो नीचे का पहला स्विंग है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ही आप बाई का सिग्नल का आप इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए। यहाँ पर एक एसएल लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 80 से 90% बोल रहा हूँ तो 20% तो फेल होगा ही ना। तो इसके लिए आपको एक एसएल के साथ ही चलना है हमेशा। ये हो गया पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जब आएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, एसएल छोटा सा एसएल लगा। ये होता है दोस्तों कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। अच्छा, यहाँ पर टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये आपका टॉप है, करंट टॉप और करंट बॉटम, ये दिख रहा है हमारा करंट टॉप और करंट बॉटम। इन दोनों के बीच का पॉइंट को मेजरमेंट कर लेंगे हम लोग स्केल के द्वारा। ये स्केल रहता है, देख सकते हैं हम लोग ये कहाँ पे पॉइंट है, ये लगभग 150 है और ये लगभग आपका 24,000 देख लेते हैं सीधा करके। ये अप्रोक्सीमेटली मानते हैं इसको हम लोग 25,200, इसको अप्रोक्सीमेटली मानते हैं हम लोग 24,900। तो दोनों के बीच की गैप कितनी हो गई, 900 to 200। यहाँ पर हो गया दोस्तों 300 पॉइंट का गैप हो गया। यहाँ पर 110% 300 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा, 300 पॉइंट का। तो हमने ट्रेड इनिशिएट 25,200 का किया है, तो यहाँ से 300 पॉइंट मतलब 25,500 मिनिमम। तो 500 का मिनिमम हमको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, 25,500 का टारगेट देख सकते हैं। तो ऐसे हम एसएल लगाएंगे, बाई इनिशिएट करेंगे, एसएल लगाएंगे और हम टारगेट भी ऐसा ही लगा सकते हैं। ये होता है हमारा कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर। इस कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न में बहुत सारा पैटर्न होता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं फ्लैग चार्ट पैटर्न। ये देख सकते हैं यहाँ पे, पहले फ्लैग चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस के अंदर में आता है पहला फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न कैसा होता है देख सकते हैं आप, एक स्ट्रेट लाइन है ऊपर की ओर और यहाँ पर एक फ्लैग की तरह बना हुआ है। तो मार्केट ने पहले यहाँ से रिवर्स किया है नीचे की ओर, फिर यहाँ से फिर ऊपर की ओर बाउंस बैक किया है। तो इसको हमने इसको एक पैटर्न बना लिया है, ऐसे लाइन खींच के देख सकते हैं ऐसे करके। ये हो गया आपका फ्लैग पैटर्न। अब मार्केट क्या करे, कंटिन्यूअस है, तो हो सकता है कंटिन्यूअस मतलब मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नीचे की ओर दे सकता है। तो ऊपर की ओर यहाँ पर पहला ब्रेकआउट आया देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से, फिर यहाँ रिटेस्ट भी कर लिया है, फिर यहाँ से हम लोग बाई का इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एसएल लगा के, हमेशा एसएल लगा के करना। ठीक है, टारगेट आपका इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों बीच के पॉइंट का, इन दोनों के बीच के जो वो है पॉइंट है, वही आपका टारगेट रहेगा। दोनों के बीच मान लो 100 पॉइंट है, तो 100 पॉइंट का टारगेट है। एसएल हो गया, टारगेट हो गया, तो बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं पीनियट चार्ट पैटर्न। ऐसा होता है, पोल बना और मार्केट धीरे से ऊपर गया और यहाँ से बाउंस बैक किया, एक की ओर रिवर्स, नीचे की ओर रिवर्स लिया और यहाँ से फिर बाउंस बैक ऊपर की ओर, ऐसे करके हमने एक, मार्केट क्या करेगा, और यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे पहला ब्रेकआउट दिया,
तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा के, यहाँ से बाई सिग्नल मिला हमको, देख सकते हैं यहाँ से हमने बाई किया छोटा सा एसएल लगा के, और टारगेट क्या रखे, आपको क्या बताए थे, इन दोनों के बीच का जो गेप है, जो गेप का पॉइंट है, मान लो यहाँ पे 200 पॉइंट है, तो टारगेट यहीं से आपका 200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है पीनट चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पीनट के बाद हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न की ओर। ये देख सकते हैं हल्का सा दिख रहा है हमको, पहले मार्केट पेंसिल ले लेते हैं, ये देख सकते हैं पहले मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया है नीचे की ओर, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस बैक किया यहाँ से ऊपर की ओर, फिर यहाँ से भी एक रिवर्स हुआ है और यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ है, तो मार्केट मान लो यहाँ पे खड़ा है, तो इधर देख सकते हैं फिर इसको हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको रेक्टेंगल के अंदर कवर कर लिया। अब मार्केट जब तक इसके अंदर रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो आप क्या कर पाओगे। सिग्नल आपको देखनी है कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है कि नीचे की ओर दे रहा है। यहाँ पर देखिए सिग्नल क्या मिला, नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसके नीचे जैसे ही हुआ मार्केट ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का सिग्नल लगाए और ऊपर छोटा सा एसएल लगा के, ऊपर चाहे से आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो या फिर एक बड़ा एसएल लगा सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए बड़ा एसएल चलेगा, ट्रेडिंग के लिए तो आपका छोटा एसएल ही काम करेगा। और आपका टारगेट क्या रहेगा, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको पहले भी बताया था, इन दोनों के बीच का जो गेप का जो पॉइंट है, मान लो चलते हैं ये 300 पॉइंट का गेप है, ठीक है, इन दोनों के बीच का पॉइंट 300 है, तो आपका यहाँ से जहाँ से भी आपका ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ से आपका 300 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा। ठीक है, 300 पॉइंट का आपका टारगेट आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ट्रेडिंग का सिग्नल आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कप एंड हैंडल, इसी को बोला जाता है कप विद हैंडल। चार्ट में आप देख सकते हैं कप बना हुआ है, उसमें हैंडल भी बना हुआ है, चाय पीते हैं वही वाला कप है, देख सकते हैं अंदर में हमारा एक लोगो लगा हुआ है, यह है कप। तो कप कैसे बना होगा, अब देखिए यहाँ से चार्ट ने मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, फिर कप की तरह एक नीचे से राउंडिंग लिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर इसका हैंडल टाइप का बनाया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, इस कप के चाहे ऊपर जाए मार्केट, इस कप के ऊपर ब्रेकआउट दे, या इस कप के, कप मतलब पूरा साइज के कप को हमको मेजरमेंट करनी, या चाहे इस कप के नीचे की ओर ब्रेकआउट दे, चाहे ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे चाहे नीचे की ओर ब्रेकआउट दे, इधर हमें पहला सिग्नल मिलेगा दोस्तों, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके सेलिंग, ऊपर की ओर देता है तो बाइंग करेंगे, नीचे की ओर देता है तो सेलिंग करेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना, नीचे की ओर मान लो ब्रेकआउट दे रहा है, जो कि ये दे रहा है, तो ऊपर एक एसएल लगाएंगे यहाँ पे, और नीचे टारगेट, फिर वही बता रहा हूँ, टारगेट वही रहेगा, इन दोनों के बीच का जो गेप का पॉइंट है वही आपका टारगेट का पॉइंट रहेगा। समझ में आ गया, टारगेट एसएल, यहाँ पर सेलिंग, चाहे जो इन्वेस्टिंग करता हो वो सेलिंग करेगा, ट्रेडिंग करता हो या चाहे वो पुट बाई करेगा या कॉल सेल करे, चलिए ठीक है, कप विद हैंडल बोलते हैं या फिर इसको कप एंड हैंडल। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर दूसरा आता है आपका रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल का मतलब नाम से ही है, रिवर्स होना, ट्रेंड बदलने वाला है। ये पैटर्न दिखाते हैं कि ट्रेड अब पलटने वाला है, ठीक है, रिवर्स होने वाला है, चाहे ऊपर की ओर जाए रिवर्स, चाहे नीचे की ओर जाए, तो देखते हैं इसमें ये है ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर देखो मार्केट ने, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आपको चार्ट में स्क्रीन में दिखाते हैं, चार्ट में दिखाते हैं आपको, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे की ओर रिवर्स हुआ है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से फिर रिवर्स, फिर बाउंस बैक, फिर रिवर्स, फिर रिवर्स, फिर बाउंस बैक। उसके बाद इसको हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट लाइन की तरह हमने खींच दिया, यहाँ पे बना हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट चाहे रिवर्स कहीं, अच्छा ये रिवर्सल है तो ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, नीचे जाता तो कंटिन्यूस कहलाता, अगर ये रिवर्स हो गया मतलब ये ऊपर जा रहा था, रिवर्स कहलाएगा। तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिवर्सल पैटर्न है, पहले नीचे की ओर डाउन ट्रेंड था, अब ये रिवर्स होकर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ट्रेंड, इसलिए रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। यहाँ पे ट्रेड इनसेट करेंगे, छोटा सा एसएल लगाएंगे, यहाँ पे क्या करना आपको पता है, ऊपर जाता है तो, और टारगेट, टारगेट क्या रहेगा, जहां तक जहां से मार्केट आया है वही इसका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए आपके दोनों के बीच का गैप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, ये देखो आगे है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देख सकते हैं एक एक लेफ्ट शोल्डर है यहाँ पे चार्ट में, ये वाला राइट शोल्डर है, और बीच में देख सकते हैं हेड है, ठीक है, ये हेड, ये आपका लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, ऐसे करके दो हेड, दो शोल्डर होता है और एक हेड होता है, जस्ट कॉल टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये क्या करता है, ट्रेन को रिवर्स कराता है। अभी देख सकते हैं ट्रेन क्या है, ऊपर की ओर है ना, पुलिस है, फिर क्या कर दिया, हेड एंड शोल्डर बना के ट्रेन को क्या कर दिया, बेरिश कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेन इनिशिएट कहाँ होगा, सिग्नल कहाँ पे होगा, यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नल कहाँ पे होगा, ये पहला बॉटम है, यहाँ पे दूसरा बॉटम है, इन दोनों को एक लाइनअप करेंगे, एक सपोर्ट लाइन खींचेंगे ऐसे, और जैसे इन दोनों के नीचे एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, दूसरा रिटेस्ट मिल जाएगा, फिर यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम सिग्नल मिल जाएगा हमको, यहाँ छोटा सा एसएल। अब देखिए ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर एसएल लगाएगा, इन्वेस्टर क्या करेगा, यहाँ पर एसएल लगाएगा, एसएल अपना अपना अलग अलग लगता है, तो ट्रेडर छोटा सा एसएल लेगा, इन्वेस्टर थोड़ा बड़ा लेता है। और आपका टारगेट, टारगेट फिर वही बताता हूँ, ये टॉप और ये बॉटम का जो बीच का जो गेप का पॉइंट है वही आपका टारगेट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं, ये आता है आपका नेक्स्ट है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या करता है, ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यू बना हुआ है, पहले मार्केट क्या करता है, नीचे की ओर आता है और यहाँ पे पहला एक फर्स्ट बॉटम बनाता है, यहाँ पे सेकंड बॉटम बनाता है, रिवर्स बाउंस बैक करके यहाँ से रिवर्स मार के यहाँ पर सेकंड बॉटम बना रहा है और वापस जा रहा है, फिर ऊपर की ओर, ये डब्ल्यू करा रहा है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। क्या करता है, ट्रेंड को रिवर्स कराता है, पहले मार्केट डाउन गया, अब मार्केट अप जाने की सिग्नल दे रहा है। तो क्या करेंगे, एक नेक्स्ट सिग्नल बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे, के बाद यहाँ से बाइंग सिग्नल दे रहा है, यहाँ एसएल लगाएंगे, हाँ बाइंग सिग्नल, टारगेट रहेगा वही आपका, एक टॉप से लेकर बॉटम का बीच का जो पॉइंट है वही टॉप रहेगा टारगेट।
ये होता है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये नेक्स्ट चलते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न की ओर। ये है डबल टॉप चार्ट पैटर्न, देख सकते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या करता है, रिवर्सल करता है। पहले मार्केट देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश है, ठीक है, फिर रिवर्स करके बेरिश चले गया। तो पहले किया मार्केट ने ऊपर की ओर, बुलिश था यहाँ पे, पहला टॉप लगाया, फिर रिवर्स हुआ नीचे की ओर, यहाँ से फिर बाउंस बैक दिया, यहाँ से फिर मार्केट ने रिवर्स नीचे की ओर। ये एम पैटर्न बोलते हैं, देखो एम जैसे दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं एम पैटर्न या फिर इसको बोलते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न। अब क्या करना है, यहाँ से एक नेकलाइन खींचनी है हमको, इस नेकलाइन के आसपास या नीचे की ओर जैसे हमारा ब्रेकआउट दे या फिर कंसोलिडेशन करे, ठीक है, जितना ज्यादा देर तक कंसोलिडेशन होता है उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस चार्ट पैटर्न को। तो यहाँ पर फिर ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे हम लोग सेल सिग्नल का एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। ऐसे हमेशा याद रखना टॉप पे रहेगा, इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए छोटा सा ऐसे लेंगे यहाँ पे। और टारगेट टारगेट पता है, टॉप से लेकर बॉटम के बीच में जो भी पॉइंट है वो आपका टारगेट रहेगा। हाँ, इसको कभी नहीं बोलना, हमेशा बता रहे हैं टारगेट कहाँ रहेगा। ये हो गया एम पैटर्न, ट्रेंड रिवर्स करने का एक डबल टॉप पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में, ट्रिपल बॉटम पैटर्न है यहाँ पे, बॉटम नंबर 1, बॉटम नंबर 2 और बॉटम नंबर 3, ठीक है। पहले मार्केट क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर फॉलिंग होता है और यहाँ पर पहला बॉटम लेके रिवर्स होता है, फिर दूसरा बॉटम होकर रिवर्स होता है, तो तीसरा बॉटम होकर रिवर्स होता है। ये हो गया ट्रिपल बॉटम, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, ट्रिपल बॉटम। अब मार्केट क्या करेगा, जैसे स्नेक लाइन को पार करेगा, ये आपका ब्रेकआउट कहलाएगा। आपका टारगेट पता है इन दोनों के बीच का, एक का पॉइंट रहेगा आपका टारगेट यहाँ पे जैसे कि है, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग इनिशिएट होगा बाइंग का, और एसएल हमेशा एक टॉप के नीचे रहेगा और बॉटम के नीचे एसएल रहेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉटम हो गया। प्रकार देख लेते हैं ट्रिपल टॉप, ये देख सकते हैं ट्रिपल टॉप, ये ट्रिपल टॉप है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से बुलिश हुआ, धीरे धीरे बुलिश हुआ, पहला टॉप लगाया, रिवर्स हुआ नीचे की ओर, फिर बॉटम लगा के फिर बाउंस बैक हुआ, दूसरा टॉप लगाया, रिवर्स हुआ, फिर तीसरा टॉप लगाया, हो गया 3 टॉप बन गया, पहला टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप। फिर यहाँ के बाद से नीचे से यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, रिवर्स को चेंज करना चाहे, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दिया, यहाँ पे सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाता है इसको। टारगेट आपको पता है, बीच के गेप का पॉइंट का टारगेट लेना है, यहाँ से आपका सेलिंग का इनिशिएट करना है, ठीक है, और आपका यहाँ पे एसएल लगाना है, सब पता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तीसरा आता है आपका बाइलेटरल पैटर्न। बाइलेटरल नाम से पता चल रहा है किधर भी जा सकता है, ये असमंजस्य वाले पैटर्न होते हैं। ब्रेकआउट ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है। बाइलेटरल, इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल और दूसरा वेज पैटर्न आता है। तो चलिए देखते हैं बाइलेटरल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये देखिए बाइलेटरल पैटर्न है, बाइलेटरल में पहला हम लोग देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल है यहाँ पे। असेंडिंग ट्रायंगल क्या करता है, देख सकते हैं चार्ट में, मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर नीचे यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो मार्केट हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। तो हमने यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट किधर भी दे सकता है ब्रेकआउट, चाहे इधर दे ब्रेकआउट, चाहे इधर दे ब्रेकआउट, है ना, इधर भी देगा। अगर मान लो इधर ब्रेकआउट देता है, यहाँ बाई सिग्नल करेंगे, यहाँ पर एसएल लगाएंगे छोटा सा यहाँ पे, तो यहाँ सेल सिग्नल करेंगे अगर इधर देगा तो, और ऊपर की ओर एक एसएल लगाएंगे, तो एंट्री हमेशा ये टॉप की ओर ब्रेकआउट होने पे ही होती है, ठीक है। उसी प्रकार डिसेंडिंग ऑर्डर को भी देख सकते हैं कैसे है, यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है, पॉइंट को मिलाए और डिसेंडिंग का एक ट्रायंगल बनाए, डिसेंडिंग का ट्रायंगल बनाए, और ऊपर की होगा तो आपका टारगेट आपको पता है इन दोनों की हाइट के बीच का पॉइंट होता है। नीचे को एंट्री लेंगे तो टारगेट ये होगा, एसएल है, ऊपर लोगे एंट्री, एसएल नीचे लगाना, नीचे लोगे एंट्री ऊपर लगाना, ये तो कॉमन फैक्टर है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होगा, मार्केट यहाँ तक गया, रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, जितना भी रिवर्सल पॉइंट है ना उसको मिला के हम लोग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दिया, जिधर भी आपका ब्रेकआउट देगा वहाँ एंट्री नहीं है, उसके उल्टे साइड स्टॉप लॉस लगा के टारगेट उन दोनों के बीच का गेप का जो पॉइंट है वही ले। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं चार्ट में एकदम ओरिजिनल कैंडलस्टिक चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख सकते हैं यहाँ पे। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे बुलिश है, देख सकते हैं, और एक फिर एक गेप अप हुआ यहाँ से, बाउंस बैक करके गेप अप हुआ, और मार्केट में धीरे धीरे यहाँ करके हमने क्या किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया, ऊपर की इस पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल बनाए, और मार्केट अब ऊपर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट दे रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर छोटा सा एसएल लगा के ना, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर दिए बाई का कंटिन्यूअस पैटर्न, एक एसएल लगा दिया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, नीचे ब्रेकआउट देते तो आप नीचे आपका सेल कर देते, ऊपर एसएल लगा देते। टारगेट आपके इन दोनों के हाइट के बीच का टारगेट हो जाएगा, दोनों के बीच के पॉइंट जितना भी पॉइंट है, मतलब 100 पॉइंट है टारगेट। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का और एग्जांपल है हमारे पास। मार्केट ने पहले एक लंबा सा बुलिश दिया, उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल लेके यहाँ से एक फिर बाउंस बैक देके, तो इन तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद क्या किए, चाहे ये मार्केट इधर की ओर ब्रेकआउट कर सकता था या इधर की ओर कर सकता था, हालांकि इधर की ओर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, देख सकते हैं यहाँ ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एक रीटेस्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बाई का एक सिग्नल मिल गया हमको, यहाँ पर इसके नीचे में हम लोग एसएल लगा लेंगे। तो टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जहाँ से मार्केट आया है वो आपका टारगेट हो जाएगा, जहाँ से मार्केट आया है ये आपका टारगेट हो जाएगा। ये रिवर्सल के लिए टारगेट होता है, लंबा टारगेट मिलता है आपको, एसएल छोटा सा मिलता है, टारगेट लंबा मिलता है रिवर्सल में, चाहे ऊपर की ओर रिवर्सल हो चाहे नीचे की ओर रिवर्सल हो, कैमरे की ओर चलती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आपने बाइलेटरल भी समझ ली। तो बिगिनर के लिए ना टॉप 3 चार्ट पैटर्न बताते हैं आपको, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पहला चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो डबल बॉटम मतलब जो डब्ल्यू जैसे दिखता है ना, उसको बोलते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। अभी हमने आपको दिखाया ना स्क्रीन में चार्ट में, तो दिखता है डब्ल्यू जैसा, मतलब गिरते शेयर में, जब गिरते शेयर में अब तेजी आने वाली है तो बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये होता है स्ट्रेटेजी, क्या होता है इसमें, ब्रेकआउट पर आई स्टॉप लॉस नीचे के बॉटम पर लगाते हैं। पहला हो गया डबल बॉटम पैटर्न, दूसरा होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको पता है हेड एंड शोल्डर कैसे दिखता है, एक सीट और तो कंधों जैसा, मतलब तेजी हो चुकी है, वहां से एक मंदी की ओर रुख करने वाली है। स्ट्रेटेजी होता है
एक नेक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे नेक लाइन, और इस नेक लाइन के टूटने पर सेल का एक सिग्नल आता है, ठीक है, तो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब तीसरा आता है कप एंड हैंडल या कप विथ हैंडल पैटर्न। दिखता है एक कप जैसी गहराई उसके साथ एक छोटा सा हैंडल, ठीक है, आपको दिखाया हमने, मतलब तेजी जारी रहेगी, छोटा भी हो सकता है। इसका स्ट्रेटेजी होता है हैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री किया जाता है, हैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री देखिए ना, हमको दिखाया ना, हमको चार्ट में जाके देख सकते हैं फिर से आप। ऐसा टॉप 3 का एक पैटर्न होता है बिगिनर के लिए, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर और कप विथ हैंड। चार्ट पैटर्न पहचानने के लिए आपके टूल्स है, जाके आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं चार्ट के पैटर्न्स को, ट्रेडिंग व्यू या investing.com पे चार्ट पर भी देख सकते हैं, या फिर आप मोबाइल एप्स जैसे कि जीरोधा, काइट, प्रो, एंजल वन, धन, कोई भी आप इस वेबसाइट में जाके आपका चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आजकल सभी आप कंपनियां अपना चार्ट दिखाते हैं। बिगिनर के लिए एक सुझाव रखते हैं आपके लिए, ठीक है, पैटर्न तभी वैलिड मानिए जब वॉल्यूम बढ़े। वॉल्यूम होता है नीचे को देखना चार्ट में, वॉल्यूम आपका इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम जब बढ़े ना तभी आपका वैलिड मानना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रांग होगा उतना ही आपका पैटर्न भी स्ट्रांग होगा। और दूसरा है आपका पेशेंस रखें, हर पैटर्न से प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए मैंने हर पैटर्न पे आपको एसएल लगवाया था। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी पैटर्न को फॉलो ना करें, क्योंकि 80 से 90% ही चलता है, मतलब 20% तो लॉस होना ही है, और वो लॉस कौन बचाएगा आपको? ऐसे नहीं बचाएगा, ठीक है, तो पेशेंस रखें। तीसरा है चार्ट पैटर्न के साथ स्टॉप लॉस जरूरी है, जो भी बता रहा था मैंने कि चार्ट पैटर्न हो आपको स्टॉप लॉस हर चार्ट पैटर्न में लगानी है। एक ट्रेडिंग करता है इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करता है छोटा सा, उसको छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। तो इन्वेस्टिंग करता है मंथली, 6 मंथ, 1 ईयर या 5 साल के लिए, तो बड़ा ऐसे लगाना है। और चौथा आता है पहले डेमो या पेपर ट्रेडिंग में अभ्यास कर लें, डायरेक्ट जाके पैसा ना लगाए, ठीक है, इससे क्या होती है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो पहले डेमो ट्रेडिंग, डेमो अकाउंट भी खुलता है, आप डेमो अकाउंट खुला सकते हैं, सारी कंपनी डेमो अकाउंट देती है, वहां से आप सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक। लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं इसके बारे में हमको बताते हैं। देखो, हर झुकाव को पैटर्न समझ लेना, ब्रेकआउट से पहले एंट्री कर लेना, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, चाहे रेजिस्टेंस साइड ब्रेकआउट दे चाहे नीचे सपोर्ट साइड ब्रेकआउट दे, मान लो रेजिस्टेंस साइड कोई ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है, एक विक्स बना हुआ है, विक बन गया, क्लोजिंग नहीं हुआ है, मतलब क्लोजिंग नहीं हुआ है और उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चल रहा है, कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई, तो उसको क्या करते हैं लोग, ब्रेकआउट मान लेते हैं। ऐसा नहीं करते, उनका वेट करना पड़ेगा, तो पेशेंस बोलते हैं। ब्रेकआउट से पहले एंट्री नहीं लेना, पहले क्लोजिंग का वेट करो, क्लोजिंग हो जाए, रिटेस्ट हो जाए, सबसे बेस्ट रिटेस्ट हो जाए, उसके बाद एंट्री लो, ये होता है। और हर झुकाव को, हर पैटर्न को आपको अपने खुद का पैटर्न नहीं बनाना है, तो चार चुनिंदा एक पैटर्न है, डबल टॉप, डबल बॉटम, आपका हेड एंड शोल्डर, कप विथ हैंडल, ऐसा एकदम इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है, वो लेके ही आपको चलना है, उससे कुछ नहीं बनाना है। हर झुकाव पे एक पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा, पैटर्न नहीं। और तीसरा आता है बिना कंफर्मेशन के बाई या सेल कर देना। कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जैसे कि बोला ब्रेकआउट नहीं हुआ है, रिटेस्ट नहीं किया है, कंफर्मेशन वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, कंफर्मेशन ही नहीं है, तो क्यों बाई और सेल का सिग्नल दोगे भैया? फंसोगे वहां पे। कंफर्मेशन देना बहुत जरूरी है। चले चलते आगे की ओर। तो आज क्या सीखे, आज की सीख देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न शेयर की वो भाषा है, अगर उन्हें पढ़ना आ गया तो आप बाजार की चाल पकड़ सकते हैं। ये है चार्ट पैटर्न, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को अगर हर कोई पढ़ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ लिया, तो आप फिर शेयर मार्केट के बादशाह बनने से कोई नहीं रोक। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि चार्ट पैटर्न क्या होता है और कैसे ये शेयर मार्केट में एक सिग्नल देता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मूविंग एवरेज क्या होती है, एक ऐसा इंडिकेटर जो हर टेक्निकल ट्रेडर की पहली पसंद है। तो मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे थे चैनल पीके मार्केट एनालिस्ट। तो दोस्तों, आज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करिए, अगर आपको कोई चीज का दिक्कत है, आपको कोई चीज का डाउट है, तो आप कमेंट से हमको पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए, इसी तरह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। आगे हम आपके लिए इसी तरह बढ़िया एडवांस लैंग्वेज का, एडवांस आसान भाषा से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मैं बिल्कुल, तो मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे थे पीके मार्केट एनालिस्ट। मार्केट को पढ़िए, समझिए और बेस्ट इन्वेस्टिंग कीजिए। धन्यवाद।